कि मरने के बाद किनको स्वर्ग होता है, किनको नरक होता है, ये आपकी नौकरानी ये कैसे जान गई? वेश्या हंसती हुई कहती, बाबा ये तो साधारण सी बात का, साधारण है का, तब क्या? अरे जिसके मरने के बाद लोग आह भरे, आह बड़े अच्छे आदमी थे। देखते हैं समाज में स्कूल, रोड, कॉलेज सब इन्हीं की देन है। आज इनके जाने से समाज को बड़ी क्षति हो गई। ये कभी गांव में केस मुकदमा नहीं होने देते थे, पुलिस तक को नहीं आने देते थे, गांव घर का झगड़ा मिनट में साफ कर देते थे। इसके नाम पर बाबा सभी लोग आ भर रहे। ये तो समाज का देवता था, भगवान था। तो ऐसे लोगों को बाबा स्वर्ग होता। और जिसके नाम पर लोग गाली बके, भले पपी हवा मर गया। इसके चलते देखते हैं स्कूल यही होने वाला था, ये नहीं हुआ, कहाँ चला गया। हर एक शुभ काम में विघ्न बाधा, ये रोड का सब पैसा खा गया। आदि आदि जिनके नाम पर बोलते हैं बाबा, उनको नरक होता है। तब महात्मा जी को शांति मिली। तो स्वर्ग नरक पहचान का ये थर्मामीटर है। ये तो बेचारे पुण्यात्मा थे, शुद्धात्मा थे। एक बेटी के सहारे इन्होंने जीवन यापन कर दिया और अंत में बेटी को सब कुछ सुपुर्द भी कर दिया। इनके पास जमीन था वो भी दे दिया, जो कुछ था अंत में सब दे दिया। दे दिया तो अच्छा किया, जिसके नाम पर बढ़ चढ़ करके बेटी दामाद ऐसा पुण्य काम कर, जो बड़े बड़े धनवान के आने होता है। ध्यान सत्संग देखते हैं, बहुत लोग मरते हैं समाज में, उसके नाम पर होता है? नहीं होता है। कोई कोई ऐसे पुण्यात्मा होते हैं तो उनके नाम पर होता है। और कहा भी जाता है लोग कि करनी देखा जाता है मरने के समय। मरने के समय में देखिए कितना अच्छा मरण हो गया, बातचीत कर ली या काम तमाम हो गया। उनको कैसे आभास हो गया कि हम नहीं रहेंगे। अशोक जी हमको फ़ोन किए, बाबा आपको याद कर रहे हैं। कल अच्छा मैं आऊँगा 28 तारीख, क्योंकि बाबा के साथ में थे, फुर्सत नहीं मिलती है। कभी ऐसा मिलता है तो बाबा ऊपर से डांट फटकार भी देते हैं कि सब दिन आपको सरादे है, मौसिके है, ये है वो है, कभी फुर्सत नहीं है। तो कहा जब आएंगे, छुट्टी थी, आए तो गए भेंट करने के लिए। भेंट किए, उठ करके वो प्रणाम किए, बस काम खत्म। हम सोच गए खोजने का मतलब है कब जाने का मन हो गया, अब नहीं रहे। जिसको जिससे स्नेह होता है ना उसको खोजते। ये सत्संग करती थी, आती थी, ध्यानाभ्यास में भाग लेती थी, स्नेह तो था ही। कैसा भी कोई आदमी हो उसको संसार से एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। हम लोग जानते हैं बलि विक्रम वेणु दधीच गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो, जिनके कखरी 10 कंठ समाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े, जिन 64 कोस में छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, अब फरासो झरा अब बरासो बुताना। इस संसार का नियम है, इस नियम का पालन तो सब किन्हीं को करना ही होता है, जाना ही पड़ेगा। जो भी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सभी चले जाएंगे, कोई रहेगा? साधु महात्मा भी यहाँ तक रहे, बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी सब आए इस संसार में, सब समय से शरीर छोड़ छोड़ करके चला गया। एक बार मैंने परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साहिब स्वामी जी महाराज से कहा, हुजूर इस चरण से हमको बड़ा नेह है, इसको नहीं जाने दीजिएगा, कहिए एक थप्पड़ दे दिया। कल के गुरु महाराज रहला सब दिन संशय हुआ रहला, जत्ते साधु महात्मा छू रहलो छै, हमें कि अमृत पीबी केलो छियै हैं, अमृत पीबी केलो छियै। मतलब सब कोई जो भी जिस किसी के तरह एक दिन शरीर छोड़ना ही होता है, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले साधु महात्मा वो काम करके चले जाते हैं, उनको जाने में कोई कष्ट ही नहीं होता। हम सांसारिक जीव
उसी से वंचित रह जाते। आए थे किसी काम के लिए, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाट। संसारिक फंदों में भूल करके परमात्मा के भजन को छोड़ करके और दुख को बटोर करके चले जाते। इसमें इस मानव जीवन की सफलता सार्थकता नहीं है। मानव जीवन की सफलता सार्थकता है परमात्मा के भजन। परमात्मा का भजन जो करेंगे वो भी युक्ति के मुताबिक, उनका जीवन सफल धन्य होगा। कबीर साहब तो लिखते हैं, सोना काई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए, गुरु चेताई आत्मा कबू नरक नहीं जाए। मतलब एक रडार है, जो गुरु की भक्ति करते हैं वो नरक में नहीं जाता, चाहे भला हो कि बुरा हो। नरक के मार्ग को ही रोक देते हैं। लेकिन कहते सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों को, आप गलत काम नहीं करें, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलेगा, अब पुनः इस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। कोई संदेह की बात नहीं। और जीव तो और भी जोनी में जा सकता है, शरीर में जा सकता है, जिसको भोग जोनी कहते हैं। जैसे हम आप देखते हैं, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, सिर में घाव हो गया, मगज में घाव हो गया, कीड़ा फर गया, पिल्लू पे छटपट करता है। अब वही के मनुष्य के कपाड़ में हो जाए, माथा में हो जाए, तब केवल छटपटे करेगा, वो बाप बाप चिल्लाएगा, उसको चैन नहीं होगा। क्योंकि ये भोग जोनी नहीं है, ये कर्म जोनी है। लेकिन आप जो पहले किए हैं वो फल देने का समय आ गया तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वैसा काम मत कीजिए, हम लोग मत करें कि ताकि आगे दुख भोगना पड़े। सुख के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, और सुख होता है भगवान के भजन से। सुखिया तभी होगे जब सुमरोगे खरता। जब परमात्मा का सुमरन करेंगे तब सुखी होंगे। इसलिए परमात्मा का भजन सुमरन सब किन्हीं को करना चाहिए। यह तो निश्चित है कि हम लोग भी एक दिन जाएंगे। कहाँ जाएंगे इसका ठौरे ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना। कहाँ जाएंगे पते नहीं। इसी को जानना है, जाएंगे कहाँ शरीर छोड़ने के समय। संत लोग कहते हैं, सुबह भी सुन रहे थे, जिसकी जैसी भावना होती है भावना के अनुकूल उस शरीर में जाता। यदि शरीर छोड़ने के समय आपकी भावना धन संपत्ति में हो गई तो आपकी गति क्या हो? सांप की जोनी में चले जाएंगे। बाल बच्चे में भावना रह गई तो सुगर की जोनी में चले जाएंगे। पत्नी में भावना रह गई तो कुत्ता बन जाएंगे। पति में भावना रह गई तो कुतिया बन जाएंगे। कभी कभी मैं एक प्रसंग बस कहानी सुनाता हूँ। एक महात्मा जी ने एक आम का वृक्ष आश्रम में लगाया था। आम फल दे चुका था लेकिन पका नहीं था। महात्मा जी ने कहा अपने शिष्य से, बेटा अब हम संसार में नहीं रहेंगे। अमुक दिन इतना बज करके इतना मिनट में शरीर का परित्याग कर दो। शरीर का परित्याग कर दें। तुम एक घंटा टांग दो। बोलिए श्री सद्गुरु। पूज्यपाद श्री आ रहे हैं, उनके स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव।